हेलो गाइस। आज हम ऑटोकैड में ऑर्थोग्राफी का एक और नया क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल होगा गाइस। गाइस आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसा आप देख सकते हो कि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है। ऑब्जर्वर के सामने हमेशा फ्रंट व्यू होता है। यहाँ पर ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में साइड व्यू है, तो ये वाला व्यू लेफ्ट साइड व्यू हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें लेफ्ट साइड व्यू गिवन है तो हम इस लाइन के राइट में बनाते हैं। अगर हमें राइट साइड व्यू गिवन होता तो इस लाइन के हम लेफ्ट में बनाते। मतलब हमें जो सा व्यू गिवन है उस इस लाइन के हम अपोजिट साइड बनाएंगे उसको। मतलब लेफ्ट साइड व्यू गिवन है तो हम राइट में बनाएंगे, राइट साइड व्यू गिवन है तो लेफ्ट में बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। और साइड व्यू के हमेशा साइड वाले प्लेन में फ्रंट व्यू बनता है और फ्रंट व्यू के हमेशा नीचे वाले प्लेन में टॉप व्यू बनता है। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर खड़ा है तो इसके सामने हमेशा फ्रंट व्यू होता है। तो ये वाला पार्ट, जो ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है, ये ट्राइंगल वाला पार्ट, ये यू शेप पार्ट और ये अंदर सर्कल वाला पार्ट, ये सारा हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा। अब साइड व्यू की बात करते हैं। साइड व्यू में हम यहां से देखेंगे तो हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा। साइड व्यू में बस हमें ये तीन ही पार्ट दिखेंगे। अब हम टॉप व्यू की बात करते हैं। टॉप व्यू में हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा, ये इंक्लाइंड रेक्टेंगल दिखेगा और ये एल शेप वाला पार्ट दिखेगा। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लेयर लेंगे। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे। 20, 20, देन 40, देन 40, देन 40। गाइस ये हमने 40 साइड का स्क्वायर बना लिया है। अब हम फ्रंट व्यू के लिए बॉक्स बनाएंगे। जैसा आप गाइस देख सकते हो कि ये वाली लेंथ हमारी 75 है और ये वाली लेंथ हमें 15 गिवन है। तो 75 प्लस 15 यानी कि 90। तो हमारा बेस हो गया 90। अब हम हाइट की बात करते हैं। हाइट हमें ये वाली 25 दे रखी है और ये 10 दे रखी है, तो टोटल क्या होगी, 35 होगी गाइस। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। नीचे वाला बेस हमारा 90 का है और हमारी हाइट है 35 की। देन 35। जैसा आप देख सकते हो कि फ्रंट व्यू का हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। इसको हम थोड़ा नीचे मूव करा लेते हैं ताकि हमारा बॉक्स सही से बन जाए। अब हम साइड व्यू का बॉक्स बनाएंगे। साइड व्यू के बॉक्स बनाने के लिए हमारा बेस हो जाएगा 25 प्लस 15। 25 प्लस 15 कितना हो गया, 40। और हाइट तो हमारी वही है, 25 प्लस 10, 35। गाइज ये बेस और हाइट हम कैसे लेते हैं, ये सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो को रेफर कर लीजिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ये हमारा साइड व्यू का बॉक्स बन गया है। जैसा आप देख सकते हो, ये वाली हमारी 40 की है और वो वाली हमारी 35 की है। अब हम टॉप व्यू का बॉक्स बनाएंगे। टॉप व्यू का बॉक्स बनाने के लिए हमारा बेस तो 75 रहेगा, 75 प्लस 15 90 रहेगा, और हाइट या लेंथ 25 प्लस 15 हो जाएगी 40। हाइट या लेंथ ऑफ टॉप व्यू इज ऑलवेज द बेस ऑफ साइड व्यू। 90 देन 40, दोबारा 90 देन 40। अब हम एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अगर एंड पॉइंट से एंड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इसका मतलब हमारे बॉक्स सही तरीके से बन गए हैं, नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ गलती है। अब हम ऑब्जेक्ट लेयर लेंगे, फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रंट व्यू हम यहां से ड्रॉ करेंगे जो कि 90 10 90 देन 10। ये हमारा ये वाला रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब हम उसके ऊपर ये वाला रेक्टेंगल मतलब ये यू शेप पार्ट ड्रॉ करेंगे। यू शेप पार्ट ड्रॉ करने के लिए हम 25 mm की लाइन वो हाइट पर जाएंगे, फिर 10 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल हमारा 50 है, 50 में से हम 10 दो बार माइनस कर देंगे तो 30 बच जाएगा, तो 30 हमारा डायमीटर हो गया। और 15 नहीं 10। ये बॉक्स हमारा बन गया। अब हम ये सर्कल बनाएंगे। सर्कल हमारा रेडियस 15 का है, तो ये डायमीटर वाली लाइन का हम मिड पॉइंट लेंगे। जैसा आप देख सकते हो, सर्कल हमारा 15 का है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो हम इस डायमीटर वाली लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। जैसा आप देख सकते हो, ये ट्राइंगल मिड पॉइंट को शो कर रहा है, और 15 टाइप कर देंगे हम। ये हमारा 15 रेडियस का सर्कल बन गया। गाइज हम ये वाली लाइन को इरेज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये अंदर वाला पार्ट भी ड्रॉ करना था जिसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ है, ये वाली लाइन, तो हमने ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब हम ये ट्राइंगल वाला पार्ट बना रहे हैं। ट्राइंगल वाले पार्ट बनाने के लिए सिंपली हम एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। बस इसमें हमें हिडन लाइन बनानी है जो कि हम टॉप व्यू बनाने के बाद विजुलाइज करेंगे कि वो कैसे बनेगी। अब हम टॉप व्यू बना रहे हैं। गाइस टॉप व्यू को मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो यू शेप वाला पार्ट है उसके लिए मैं 50 mm की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देन 30, अंदर 10, देन 40, देन 20 सॉरी, देन 30, देन 20। गाइस अब मैं बताता हूँ कि मैंने आपको ये वाला हमने कैसे ड्रॉ करा है। ये वाली लाइन हमारी 50 की थी, ठीक है गाइस। ये वाली लाइन हमारी 30 की थी क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है। ये वाली 10 की थी क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है, और ये वाला इसकी भी थिकनेस 10 है क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है। तो
30 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली लाइन 20 की आ गई। हमने ये 20 की लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाली लाइन हमारी 50 में से 2 बार 10 माइनस कर देंगे तो 30 बच जाएगा, तो ये वाली लाइन हमारी 30 की आ गई। ये वाली अगेन 20 की, 30 माइनस ये वाला 10, तो ये हमारा अगेन 20 आ गया। और ये वाला हमें 10 की गिवन ही है, और ये आउटर वाली हमने 30 की ड्रॉ कर दी। ये आपको समझ आ गया होगा गाइस। अब हम इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अंदर से हमारा पार्ट फिल है, वो हमें एक तरह से रेक्टेंगल की फॉर्म में नजर आएगा। अब हम ये वाला पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। गाइस इसकी हमें वो ये रेडियस यहाँ पे गिवन नहीं है, हम इसका रेडियस 15 ले लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे अगर हम विजुलाइज करें, अगर इसको हम एक सेंटर माने तो ये वाला भी रेडियस 15 और ये वाला भी रेडियस 15, मतलब इस आउटर वाले पार्ट का और अंदर वाले सर्कल का हमने सेंटर सेम मान लिया है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी से इसका रेडियस गिवन नहीं है, तो हमने दोनों पार्ट्स के सेंटर को सेम मान लिया है। तो ये वाला हमारा 15 रेडियस का हो जाएगा, ये वाला भी हमारा 15 रेडियस का हो जाएगा। तो ये आउटर जो हमें आउटर सर्कुलर पार्ट ड्रॉ करना है, ये हमारा रेडियस 15 का हो जाएगा। तो हम उसके लिए फिलेट कमांड लेंगे, फर्स्ट लाइन को स्पेसिफाई करेंगे, रेडियस कमांड पर जाएंगे, 15 टाइप करेंगे, देन दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। गाइस जैसा आप देख सकते हो कि ये हमारा सर्कुलर पार्ट ड्रॉ हो गया है। अब हम अंदर ये वाला सर्कुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हम सर्कल कमांड लेंगे सेंटर रेडियस के साथ। दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। हम यहां से 10 की लाइन ड्रॉ करेंगे, देन इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। जैसे आप देख सकते हो गाइस, हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है। अब हम इस सर्कल की हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू में, जो ये हमारा फ्रंट व्यू है, इस लाइन की वजह से हमें ये सर्कल की लाइन विजिबल नहीं हो रही। अगर हम इस लाइन और ये वाली लाइन सेम प्लेन में है, तो ये सर्कल की लाइन विजिबल नहीं हो रही, ये हमें एक तरह से हिडन पार्ट शो होएगा। तो हम इसको हिडन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से हमने क्वाड्रेंट से लाइन ड्रॉ करी और ऊपर वाली लाइन के साथ इंटरसेक्ट करा दिया। गाइज आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हमने ये हिडन लाइन ये ट्राइंगल वाले पार्ट में क्यों नहीं ड्रॉ करी, क्योंकि सर्कल हमारा बस इस पार्ट में लाई कर रहा है, जो ये बेस पार्ट है। ट्राइंगल वाले पार्ट में हमारा सर्कल लाइन नहीं कर रहा है, इसलिए हमने ट्राइंगल वाले पार्ट में हिडन लाइन ड्रॉ नहीं करी। और गाइज आपको ये भी डाउट आ रहा होगा कि हमारा ये कर्व इतना ज्यादा क्यों हो गया, बल्कि क्वेश्चन में कम दिखा रखा है। तो ये गाइज थोड़ी करेक्टनेस ही कह सकते हो कि आप इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी कि इन दोनों का सेंटर सेम मानना पड़ेगा, और हमारा ये जो सर्कुलर पार्ट है थोड़ा डीप में आएगा,
ना कि ऐसे आएगा। अब हम गाइस साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए गाइस हमें पहले ये रेक्टेंगल बनाना होगा, उसके बाद ये हम स्क्वायर बनाएंगे, देन हम ये इंक्लाइन रेक्टेंगल बनाएंगे। उससे पहले हम ऑब्जेक्ट लेयर लेंगे, लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 45 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने 45 डिग्री एंगल सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप देख सकते हो गाइस मैंने 45 डिग्री के एंगल पे लाइन बना दी। अब हम प्रोजेक्शन लेयर दोबारा लेंगे, टॉप व्यू से सारे प्रोजेक्शन हम साइड व्यू में लेंगे। गाइस यहाँ पर ट्रिम के नीचे एक्सटेंड कमांड भी होती है। अगर हम लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करके जिस डायरेक्शन में एक्सटेंड करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हो गाइस मैंने साइड व्यू में सारी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दी है। अब मैं ऑब्जेक्ट लेयर ले रहा हूँ, लाइन कमांड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस अब मैं ये वाला रेक्टेंगल बना रहा हूँ जिसमें साइड 25 मतलब साइड 40 और हाइट 10 है। ये नीचे वाला रेक्टेंगल हमने बना दिया। अब हम ये वाला स्क्वायर बनाएंगे जो कि 25 mm की हाइट पर है और उसकी साइड 20 है। मैंने आपको बताया था जैसे 30 टोटल गिवन है, 10 यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा 20 बच गया। अब हम ये इंक्लाइंड वाला रेक्टेंगल बनाएंगे, ये हमें रेक्टेंगल की फॉर्म में ही नजर आएगा। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आप इन चीजों को ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि अगर हम इस पे टॉर्च की लाइट पास करेंगे तो सामने वाली वॉल पर हमें वो फिगर कैसी दिखेगी, वो ही हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप तो फ्रंट व्यू पर टॉर्च की लाइट पास करोगे तो पीछे वाली वॉल पर फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। आप ऐसे सोच लाइट पास करा के भी देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अपनी लाइफ में कर सकते हो ताकि आपको और क्लैरिटी अच्छी तरह आ जाए। गाइस साइड व्यू में इस लाइन के पीछे ये सर्कल वाला पार्ट हिडन हो गया है, इसलिए हम इसको ड्रॉ करेंगे हिडन लेयर से। गाइस आप सोच रहे होंगे कि हमने इस वाले पार्ट से ट्रिम क्यों किया, क्योंकि सर्कुलर वाला पार्ट हमारा इस स्क्वायर के पीछे है, ना कि इस ट्राइंगल के पीछे। तो हमने ये स्क्वायर वाले उस पोर्शन में ड्रॉ कर दिया। मतलब कि ये पूरा एक तरह से स्क्वायर है हमारा, इसके अंदर हमारा ये सर्कुलर पार्ट है, ना कि इस वाले रेक्टेंगल के अंदर हमारा सर्कुलर पार्ट है। अब हम इस सर्कुलर पार्ट की हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि साइड व्यू में इस लाइन की वजह से इस वाली और इस वाली लाइन की वजह से ये वाला सर्कल हिडन हो गया है। उसके लिए हमने हिडन लेयर ली, लाइन कमांड ली। हमने सर्कल के प्रोजेक्शन पहले ही ले रखे थे,
तो उसके ऊपर हम हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे आप देख सकते हो कि हमारी सारी हिडन लाइन ड्रॉ हो चुकी है। हमारी साइड व्यू वाली फिगर भी कंप्लीट हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम सर्कल के सेंटर मार्क करेंगे। सर्कल के सेंटर मार्क करने के लिए हम डायमेंशन लेयर लेंगे, एनोटेट पर जाएंगे, सेंटर मार्क कमांड लेंगे। हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये गाइस ऑप्शनल है, कुछ टीचर यहाँ पर सेंटर मार्क कराते हैं, कुछ नहीं कराते। ये वाला और ये वाली लाइन के बीच में हमें सेंटर लाइन, मतलब हमें लाइन के भी सेंटर मार्क करने पड़ेंगे, उसके लिए हमने सेंटर लाइन कमांड ली है। जो सर्कल से लाइन ड्रॉ होती है उनके हम सेंटर मार्क करते हैं। ये वाला हमारा सेमी सर्कल था, इसलिए हम इसका सेंटर मार्क करेंगे भी तो हमें वो विजुलाइज नहीं होगा, क्योंकि एक हिडन लाइन यहाँ पे और एक हिडन लाइन यहाँ पर आती है। अगर कंप्लीट सर्कल होता तब जाके हम इसका सेंटर मार्क कर पाते। गाइस हमने सेंटर भी मार्क कर दिया। अब हम इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग करने के लिए हम डायमेंशन लेयर लेंगे, फिर डायमेंशन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम 75 mm की डायमेंशनिंग करेंगे। जैसा आप देख सकते हो गाइस, मैंने 75 mm की डायमेंशनिंग कर दी। अब हम ये 15 mm की डायमेंशनिंग भी करेंगे। उसको हम टॉप व्यू में कर देते हैं, क्योंकि सर्कल से लिंक्ड है वो। ऐसे ही हम यहाँ पर भी 15 mm की डायमेंशनिंग करेंगे। यहाँ पर 10 mm की डायमेंशनिंग करेंगे। ये वाली हम 25 mm की डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशन जैसे आपको, सॉरी गाइस, ये 30 mm की है, जैसे आप देख सकते हो इधर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि डायमेंशन हम एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक करते हैं। कुछ डायमेंशन हम साइड व्यू में भी कर देते हैं। गाइस हम अब ये वाली डायमेंशन कर रहे हैं, जो कि सर्कल से यहाँ तक है। उसकी डायमेंशन है हमारी 25। मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि अगर हमें सेम सीक्वेंस में डायमेंशन करनी है तो हम यहाँ पर एंड पॉइंट सिंबल ढूंढते हैं, जो कि स्क्वायर की फॉर्म में हमें विजिबल होता है। अब हम इसकी डायमेंशन भी कर देते हैं, जो कि 10 की है। ये वाली डायमेंशन भी कर देते हैं गाइस, जो कि हमारी 50 की है। गाइस हमारी ये वाली डायमेंशन भी होगी, ये वाली डायमेंशन भी होगी। ये 10 वाली डायमेंशन रहेगी गाइस, उसको भी कर देते हैं हम, ऊपर कर देते हैं गाइस। 10 mm की डायमेंशन भी होगी गाइस हमारी, 15 की ये दोनों डायमेंशन भी होगी। ये 25 की भी होगी, 10 की इधर होगी, और ये 10 हाइट की भी होगी। अब हमारी गाइस रेडियस वाली डायमेंशन रह रही है, मतलब सर्कल वाली। उसके लिए हम लीडर कमांड लेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और रेडियस 10 टाइप करेंगे।
जैसे आप देख सकते हो गाइस, हमारी सर्कल की डायमेंशन हो गई। अब हम इस वाले सर्कल की डायमेंशन कर रहे हैं, जो कि रेडियस 15 की है। आप देख सकते हो गाइस, हमने इसकी भी डायमेंशन कर दी। अब इस फिगर में हमारी कोई डायमेंशन बाकी नहीं है। गाइस, जब भी हम ऑर्थोग्राफी के क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं, डायमेंशन का सबसे बड़ा रोल होता है। ना तो हमें ओवर डायमेंशन करनी होती और ना ही हमें कोई डायमेंशन मिस करनी होती। ऑर्थोग्राफी के क्वेश्चंस में डायमेंशन के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और डायमेंशन का साइज छोटा बड़ा कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो देख लिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देख रखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो। अब हम इसके बाहर आउटर बॉक्स बनाएंगे। उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट लेयर ली, रेक्टेंगल कमांड को सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करा, देन स्क्रॉल किया, देन अनदर पॉइंट को स्पेसिफाई किया। इस फिगर का भी साइज हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको नीचे मूव करा लेते हैं, देन फिगर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके स्केल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई बेस करेंगे, देन स्क्रॉल करेंगे। ये हमारी फिगर बन गई। आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। गाइस, मैं इन फिगर के सॉल्यूशन मतलब इन फिगर के सॉल्यूशन जो कि ये है, ये मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा। अगर आपको खाली सॉल्यूशन रेफर करने हैं तो आप मेरी खाली शॉर्ट्स देख के भी सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो। उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो। अगर आपको कुछ समझना है तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। आशा करता हूँ गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर गाइज आपको इस वीडियो में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इस फाइल को हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे।